नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, इस वक्त हम डल लेक पर हैं और लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्माहट जो है वो तेज़ हो गई है। तापमान जो है वो बढ़ गया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है धारा 370 को लेकर और चुनावों का जो इशारा दिया है, डेडलाइन दी है, वो ये बता रही है कि जम्मू कश्मीर अब जल्द स्टेट का दर्जा हासिल कर पाएगा और उसे करीब 5 साल के बाद अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमृत तिवारी जी हमारे साथ हैं। विभिन्न चैनल में इन्होंने सेवाएं दी हैं और कई प्रतिष्ठित जो अखबार हैं उन पर भी इन्होंने अपने काम किया है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। ये कश्मीर में आए हैं घूमने के लिए और सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद आप देख लीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी है, ये है। किस तरह से देखते हैं, पहले इस पे बाद में चर्चा करते हैं। कैसा लगा कश्मीर, क्या बदलाव देखा? बदलाव ये है कि मूल रूप से जो दिल्ली या बाकी जगहों पे देखा जाता है, जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है वो उससे काफ़ी जुदा है, अलहदा है। जैसे आज के दिन की बात करें कि एक तरफ कोर्ट का फैसला आया हुआ और कल ये बहुत ज़्यादा सरगर्मी हो रही थी कि देखिए ऐसा है कि कश्मीर में स्थिति ख़राब हो सकती है। महबूबा मुफ्ती और उनके साथ भी जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी अपनी आशंका जताई थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कश्मीर में हालात जो है वो नॉर्मल हैं। हम आसपास के इलाकों में भी घूम के देखें, सिक्योरिटी हालांकि टाइट है। चेक पोस्ट पे, नाके पे जो है चेकिंग जो है काफ़ी सघन तरीके से की जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो पूरे घाटी के जो हालात है वो एक तरह से नॉर्मल है, सिक्योरिटी टाइट है, ये कही जा सकती है। दूसरी बात ललित, एक कोर्ट वाले फैसले कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने साफ कहा है कि 370 धारा जो थी वो परमानेंट नहीं थी और राष्ट्रपति जी के पास पूरा इसका अधिकार था हटाने का। जी देखिए, मैं पढ़ रहा था पूरी जो इसमें आई प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट की रही, अदालत की रही और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो बातें कही उसके आधार पे मैंने ये समझा कि उन्होंने कुछ बुनियादी बातें कही जो मुझे स्ट्राइक की। पहले तो उन्होंने ये कही बात कि जो आर्टिकल 370 है वो परमानेंट नहीं है। एक तरह से जो कश्मीर के राजनीतिक दल ये दावा करते थे कि जो अनुच्छेद 370 है वो स्थायी है, कोर्ट ने कहा है कि वो अस्थायी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, उनमें इन्होंने एक और चीज़ कही इसमें कि क्योंकि हम चलते इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई बंद कमरों में हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिल्ली में अक्सर होती है जी, बंद कमरों में नहीं है। और इवेंट के चारों तरफ हमने देखा बेहतर तरीके से लोग अपने रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। जब से सुबह की शुरुआत हुई, जो यहाँ पे जो लोग अपने आराम से जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी अपना काम कर रहे थे। हमने देखा शंकराचार्य मंदिर की तरफ भी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं दिखाई दी। मैं कोर्ट वाले पे थोड़ा सा मैं समअप कर देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, तो कि हालांकि लोग बहुत सारा जान चुके होंगे, लेकिन इसमें ये भी एक बड़ी गौर करने वाली बात हुई कि भाई स्थायी नहीं है और यह अस्थायी थी। दूसरा ने कहा कि जब भारत में कश्मीर का विलय हुआ उसी दिन इसने अपनी सॉवरेंटी ख़त्म कर ली, यानी कि सॉवरेंटी का कोई सवाल ही नहीं होता। तीसरा है कि राष्ट्रपति ने फैसला लिया वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका मतलब साफ साफ है कि जिस बिना पे मोदी सरकार अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में देख रही थी, जिस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की जो विपक्ष बात कर रहा था, उन सबसे जुदा होकर के ये एक बात तय हो गई कि जो विपक्षी पार्टियां और ख़ास तौर के जो जम्मू कश्मीर के जो दल हैं, वो PDP हो चाहे NC हो, उनके दावे यहाँ पे खारिज कर दिए गए हैं और 370 यहाँ से पूरी तरह से विदा हो चुका है। मतलब इतिहास के पन्नों में अब दर्ज होगा। अब एक नए तरीके का इतिहास देखा जाएगा कि नया जम्मू कश्मीर राज्य बने और इसकी एक डेडलाइन दी गई है कि सितंबर 2024 तक किसी तरह से इलेक्शन कराएं। ठीक है, वो इलेक्शन भी करवाए और सरकार ही मिलेगी। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि जब 370 को यहाँ से हटाया गया था, धारा 335A को हटाया गया था, तब एक पार्टी थी, अपनी पार्टी, जो उस समय उभर कर आई थी। और मुझे आज भी याद है अल्ताफ बुखारी साहब ने उस वक्त भी कहा कि हाँ ठीक है, हाँ दिखाइए कि अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि अब ये इतिहास के पन्नों में है, अब ये इतिहास है, मतलब अब ये लौट कर नहीं आएगी। हमें अब उन चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं है, हमें लोगों को
आगे की ओर बढ़ना है, हमें जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर बढ़ना है। क्या अल्ताफ बुखारी को एहसास हो गया था कि अब ये लौट कर नहीं आएगा? और बाकी जो नेता जो गुमराह कर रहे थे जनता को कि जनाब 370 जो है ललित वो अदालत में है और उम्मीद है कि वापस आएगी। ललित खजूरिया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही थी वाकई में उसी दिशा में देखने की ज़रूरत है। आपने, मैं पिछले दिनों एक बहुत ही एक यहाँ पे स्टूडेंट लीडर होती थी शैला राशिद, उनके जो मिजाज में बदलाव देखे तो मैं सोच रहा था कि ये बदलाव क्यों हुआ। लेकिन जैसे मैं कश्मीर में आया और अलग अलग जगहों पे मैंने घूम फिर करके देखा, मुझे वो कश्मीर नहीं दिखा जो मैं अखबारों में अपने इस उम्र के पड़ाव तक पढ़ता आया था। वो कश्मीर नहीं देखा जो मैं देखता था कि 89 के बाद से यहाँ के हालात किस तरह से हुए। तो मैंने भी यहाँ पे आकर के एक कश्मीर का नया रूप रंग देखा जो मैं इतिहास में पढ़ता था, कश्मीरियत, यहाँ पे बड़ी शांति है, जन्नत है। तो मैं ये समझा कि हालात निसंदेह बेहतर हुए हैं, इसे कोई खारिज नहीं किया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैंने कश्मीर को अच्छा देखा। आप यकीन करें, रात के वक्त आदमी जो है घूमते फिरते चल रहा है, रात के 11 बज रहे 12 बज रहे हैं, मुझे कोई खौफ नहीं है। रात के सड़कों पे मैंने देखा कि लोग जो है चाय पानी कर रहे थे। मैं लाल चौक पे देखा कि रात के समय वहाँ पे लाइटिंग करके तिरंगा झंडा लहराया गया था और आम कश्मीरी परिवार फैमिलियों को देखा, बच्चे बच्चों के साथ वहाँ पे एक तरह से जैसे दिल्ली में सीपी का माहौल होता है, ऐसे वहाँ पे मैंने माहौल देखा। जबकि कोर्ट का फैसला आने वाला था, ऐसे वक्त में इस तरह के माहौल और इशारे तो दे दिए थे कि हम नजरबंद होने वाले हैं। और अभी खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जी, क्योंकि इनको पता था कि हमने क्या करना है। नहीं, मतलब इन नेताओं को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि अगर हमें नजरबंद ना किया गया तो हमने क्या करना है। जी, ये हो सकता है, ये पहले ही आशंका जाहिर कर रहे थे ये हो सकता है। मैं समझता हूँ कि वो बतौर राजनीतिक पार्टी जो है लोकतंत्र में, हाँ, उनका अधिकार भी है कि वो अपने अस्तित्व के लिए और एक डेमोक्रेटिक फाइट जिसे कहते हैं वो करें। और मेरे ख्याल से अगर ये राज्य का दर्जा मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब अपने राज्य की उन्नति के लिए फाइट करें और यहाँ पे कश्मीर को और बेहतर बनाने के लिए करें। आखिरी, ये जो पीडीपी एनसी 370 को लेकर लोगों के जज्बातों में एक जहन में एक उम्मीद भी जगा रही थी कि वापस आएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से न्याय करेगा। अब तो ये कह भी नहीं सकते हैं कि अन्याय हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। अब क्या ये अब अपनी राजनीति में तब्दील लाएंगे? देखिए खजूरिया जी, आप ये समझिए कि सरकार भी किसी कोई भी इनवैलिड ग्राउंड पे अपना स्टेक नहीं ले, वो भी कश्मीर के मामले में जहाँ पे नज़रें जो हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल से लोगों की रहती है। ये ऐसा कोई ग्राउंड पे अपना पैर रखते नहीं जहाँ पे वो ग्राउंड खाली हो। तो ये नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे राय मशवरे के बाद सरकार ने एक कदम उठाया था और इस पर बहुत एक्सरसाइज हुई थी। उसके बाद इस पर काम रातों रात कर दिया गया। ये अलग बात है कि साहस की कि लोग समझते थे कश्मीर जल उठेगा, सब लोग यही कहते थे, हमें भी ऐसा लगता था कश्मीर जो है एकदम जो है आग बबूला हो जाएगा, तो जबरदस्त सब कुछ ऐसा होगा। लेकिन देखा उस पे उन्होंने ये इस फैसले के लिए आप ना एक काम करें, जो वर्तमान सरकार है उसको क्रेडिट तो देंगे कि उन्होंने ये वो फैसला लिया। अब भले गलत हो चाहे सही हो, उन्होंने हाथ रखा उसी तरह से जिस तरह से रखना चाहिए था। और उसी के लिए आप देखेंगे कि आगे आकर के मैंने देखा कश्मीर में आकर के हालात बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की आवाम जो है ना, अब जो नए यूथ आए हैं और जो लोग हैं उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, जो माएँ हैं उनको भी लगता है कि यार ये जो गोलियों की तड़तड़ाहट और उसमें अपने बच्चों को कब तक झोंकना है। तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। है कि वो कहा जा सकता है कि सुबह का भूला शाम को अगर लौट के आ रहा है तो भूला नहीं कहते हो। शैला रशीद अगर अपनी विचारधारा बदल रही है और शाह फैजल जिस तरह से बदले हैं, वो तो यही संकेत दे रहा है कि जो हो गया सो हो गया, नहीं की। और मैं एक कश्मीरी युवा से मिला था, मैं दिल्ली में था, तभी मैं बात बता रहा हूँ। उसने एक बात कही थी कि जनाब ऐसा है कि अगर मैं एक अलग राष्ट्र बन भी जाता हूँ तो उसके बाद से बन भी जाता हूँ तो मैं लैंडलॉक्ड कंट्री, मेरी क्या हालत होगी। एक तरफ पाकिस्तान रहेगा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान रहेगा। उसने कहा कि हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तरक्की याफ्ता एक राज्य रहे, हम सुरक्षित रहें और एक अच्छी खुशहाल वाली ज़िंदगी हम लोग जिए। और कश्मीर के पास वो सब कुछ है जहाँ पे लोग आराम से खुशहाली के साथ रह सकते हैं। ये संगीनें जो लेकर के हमारे जनाब ये खड़े हैं, ये चीज़ें हट सकती हैं। अभी भी जो दिखाई दे रही है एका दुक्का, वो हट सकती हैं और आम तरीके से। हाँ, अभी हम ये देख रहे हैं ना कि हम रात को घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि 5 साल या 10 साल बाद ये भी नहीं दिखाई दे, हमें एक पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला हमें दिखाई दे इनकी जगह पे। ये मुमकिन है। मैं यहाँ से जब 4 साल में इतना अंतर देख सकते हैं
तो ये भी देख सकते हैं कि ये गन भी हट जाएंगी यहाँ से। चलिए, तो अब नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था संसद में, एक अकेला सब पे भारी, उसको मैं राजनीतिक बयान मानता हूँ, उसमें ज़्यादा जोर नहीं तो चलिए कुल मिलाकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो यही कह रहा है कि 370 जो था वो परमानेंट नहीं था और राष्ट्रपति जी के पास वो अधिकार था उसे हटाने का। सरकार का फैसला सही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार को कह सकते हैं कि आईना भी दिखा दिया है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टेट घोषित कीजिए, इसे यूटी से स्टेट बनाइए फटाफट, और चुनाव जो हैं वो सितंबर जो डेडलाइन दी है इसके अंदर करवा दीजिए। और वाकई में जो तीन राज्यों में जो जीत हासिल हुई, प्रचंड जीत हासिल हुई, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद लोकसभा के साथ ये चुनाव करवा दिए जाए। और उस बयान को हम भूल नहीं सकते हैं, उपराज्यपाल माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा था, वो 10-12 दिन पहले, चुनावों से पहले ही कहा था, जब रिजल्ट आने थे 4-5 राज्यों के, कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं यहाँ पर चुनाव ना करवा दूँ। तो अब राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं उन्हें चुनावी तैयारियों के लिए अपनी कमर कस लेनी चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।